दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश से एक बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए और आ रही है। पहले पांच बसपा के विधायक और एक भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी में शामिल हो चुका। अब 7 विधायक समाजवादी पार्टी में भाजपा छोड़कर जा रहे हैं, ये खबर है। आपको खबर दिखाता हूं। आदित्य तिवारी ट्वीट करते हैं कि बीजेपी के 7 विधायक पिछले 2 दिनों से अखिलेश यादव से मिलने की कतार में लखनऊ में डटे। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से विधायकों का और नेताओं का समाजवादी की तरफ आना हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का जिस तरह से समाजवादी की तरफ आना हो रहा है, इससे यह बात साबित है कि वो जो हमने आपको दिखाया था सर्वे कि समाजवादी बहुत तेजी से या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। चूंकि ब्यूरोक्रेट्स हों, नेता हों, वो अक्सर बारीक नजर रखते हैं, उनको मालूम होता जमीन की हकीकत क्या है। विधायक अपने क्षेत्रों का नफ्स को पहचानने में माहिर होता है। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का जमीन पर इस समय धरातल जो उनका जो जनाधार था वो खिसकता जा रहा है, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी में बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक लगातार जा रहे हैं। अब ये बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाएगा अगर इसके अंदर सत्यता है कि 7 विधायक समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो लोग थे जो पहले भाजपा में थे, वो भी इस समय आज आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि साहब टिकट कटने की, लेकिन टिकट कटने की वजह से इतना बड़ा फेरबदल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम आपको बहुत पहले खबर दे चुके थे। BL संतोष भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है। जब वो लखनऊ में आए थे समीक्षा करने के लिए, तो वहां एक आज तक के रिपोर्टर के मुताबिक 150 विधायकों ने एक लेटर BL संतोष को दिया कि हम योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम इनसे साथ निष्ठा नहीं है। और वो लेटर BL संतोष और राधा मोहन ने राज्यपाल को भी दे दिया था, जैसा कि सूचना थी उस वक्त में। और 150 विधायक यदि योगी आदित्यनाथ जी की निष्ठा पर, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल पर और उनके आचरण पर अगर आवाज उठाते तो 150 विधायकों का समूह छोटा नहीं होता। अब वो भले ही बैठ गए हों, आला कमान ने किस तरह से उनको मैनेज किया और बैठ गए हो, लेकिन वो जो कुंठा, वो जो तकलीफ है वो शायद नहीं गई है, और उसी की वजह है कि उनमें से निकल करके कुछ लोग समाजवादी पार्टी के अंदर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, यात्राओं के नाम पर, जिन्ना के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर यह इतनी बार कर चुकी है कि आम जनमानस जो बेरोजगार होता जा रहा है, जिसके कारोबार की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती जा रही है, किसानों का मुद्दा इधर चल ही रहा है, उधर ब्राह्मणवाद चल रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के उन बड़े समाजों के अंदर भी एक रोष यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो काम होने चाहिए थे उनकी फलाह के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी कामयाबी के लिए वो नहीं हो पा रहे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक रोजाना कोई ना कोई समाजवादी पार्टी के रथ पर चढ़ रहा है। तो एक बात तो ये साफ हो जाती है कि समाजवादी पार्टी की शायद सरकार बनने वाली है और योगी आदित्यनाथ जी इस बार शायद डिफीट का मुंह देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और यह झटका खाली उत्तर प्रदेश में लगने नहीं जा रहा, 2024 के भी चुनाव को इसी चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें लगभग लोकसभा की हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए। लेकिन ज्यादातर अब की बार नाराजगी इधर, अगर पश्चिम के उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो किसानों की बेल्ट है, जो कृषि कानून वापस होने के बावजूद भी उनकी नाराजगी बराबर बनी हुई है। और लोगों के ट्वीट से, लोगों के बयान से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि अगर वो MSP पे कानून भी बना दें और जो बाकी किसानों की मांगे उनको भी प्रधानमंत्री जी दोबारा झुक करके पूरी कर लेते हैं 1 साल के, लेकिन वो 700, 600 या 800 किसानों की शहादत को नहीं भूले। भारतीय जनता पार्टी की तरफ वहां का जाट और किसान और ये पूरी बेल्ट, इसके अंदर गुजर भी हैं, त्यागी भी हैं, और ये जो तमाम समाज जो किसान को किसानी से मुंसलिक है, किसानी से कंसर्न है, वो नहीं जा रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक वड़ा है, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही एक बहुत बड़ा किला होता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ये खिसकता जा रहा है। एक बात। अब दूसरी तरफ आ जाइए पूरब में। पूरब के अंदर जो OBC वोट है वो लगातार आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव OBC के अपने पिताजी की तरह समाजों के सम्मेलन कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर में भी कश्यप समाज का सम्मेलन करने आए थे, पटेल समाज का भी सम्मेलन होने जा रहा है, पटेल समाज के कुछ नेता मिले भी हैं, और तमाम जो OBC के बड़े बड़े नेता हैं उसके अंदर आपको याद होगा अभी 2 बहुत बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के
लालजी वर्मा शायद और राजभर करके वो समाजवादी पार्टी के अंदर आ गए। उनका बड़ी ज़बरदस्त अम्बेडकर ललितपुर की तरफ बहुत बड़ा एक असर होता है। तो वो ओबीसी समाज के लोग भी समझ गए हैं कि ये ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद की लड़ाई में हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि 2014, 2017 या 2019 इन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट का जो परसेंटेज बढ़ा और जो जीत का मजा चखा, बम्पर जीत का, उसकी वजह 40% जो वोट ओबीसी का लगभग होता है 40-42 में, उसमें 8-7% अगर यादव निकाल दिया जाए तो बाकी जो वोट बचता है 32 या 33% वो होता है। उस वोट का बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी को 14 में भी, 17 में भी और 19 में भी मिला था। इस बार अखिलेश यादव उसमें सेंध लगाने जा रहे हैं। जैसा कि रैलियों से आप अखिलेश यादव की रैलियां देखिए और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, नेता हैं, डिबेट्स में वो बता रहे हैं कि ओबीसी इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उनके अपने अपने पर्सनल कॉजेज हैं। हालांकि निषाद वगैरह को भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा साधने में तैयार हो गई, लेकिन ये डॉक्टर संजय निषाद इनकी वीडियो वायरल करा दी और इनकी जो पोजीशन है, इनका समाज इनके पीछे आता है, इसमें भी संशय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई वोट जाता है तो दूसरा जो रास्ता नजर आता है वो अखिलेश यादव की पार्टी नजर आती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है या कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ज्यादातर जो डिबेट्स में लोग बता रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं वो पता चल रहा है कि वो समाजवादी की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पूरब की तरफ से जा रहे हैं, ये भी इसी बात का इंडिकेशन है, इंडिकेट करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व कार्ड को खेलने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। इसकी 4 लाख नौकरी वो पीछे पड़ी हैं, ये सड़कों की बात करती है वो पीछे पड़ी हैं, ये एक्सप्रेस वे की बात करती है वो पीछे पड़ी हैं, 18 एम्स की बात करती है वो पीछे पड़े हैं। वो किस तरह के एम्स बन रहे हैं, किस तरह के एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, आपको सब मालूम है। लेकिन लोग, आपको मैं एक बात बता दूं कि अखिलेश यादव ने जो एक्सप्रेस वे बनाया था, इनसे कम समय में, इनसे कम पैसों में, इनसे शानदार 8 लेन का बनाया, जबकि इनका 6 लेन का पूर्वांचल बना। हालांकि उस पूर्वांचल का भी के बारे में आरोप अखिलेश यादव का ये है कि हमने इसका शिलान्यास किया था, इसमें योगी आदित्यनाथ जी का कोई काम ही नहीं है, ये तो हम ही अलॉट करके गए थे, हमने तमाम काम कर लिए, ऐसा समाजवादी और अखिलेश यादव का कहना है। लेकिन उस एक्सप्रेस वे के जो अंतर्गत गांव हैं, एक बहुत बड़े पत्रकारों ने ट्वीट किया था कहीं कि 28,000 वोटों से वहां का एक विधानसभा सीट समाजवादी हारी। तो पूर्वांचल से नहीं होगा काम, बात होगा रोजगार से। आप हिंदू धर्म की राजनीति लेकर जरूर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इसमें सफल भी हो जाते हैं, चूंकि बेरोजगार, लेकिन इस बार रोटी की भूख है पेट में। इस बार बेरोजगार होते हुए नौजवान दिखाई दे रहे हैं। इस बार ओबीसी को दिखाई दे गया है कि ये लोग अपने उद्योगपति दोस्तों को हिंदुस्तान के तमाम संसाधन देने को आतुर हैं। ये बात मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए छुपी नहीं है। आपकी गोदी मीडिया भले ही आपके लिए काम कर रही हो, जो कि साफ जाहिर होता है, और नेशनल ब्रॉडकास्टर ने भी बताया कि किस तरह से विघटन करने का ही काम कर रही है। लेकिन ये बड़े नेता जो जाने को तैयार हैं समाजवादी पार्टी में, ये अपनी जमीन की नब्ज पहचान चुके हैं। और इस बार एक अपराश्चित अगर फैसला आ जाए, और आएगा जैसा कि उम्मीद दिख रही है कि समाजवादी पार्टी को 200 से ऊपर 250 के करीब सीट मिल जाए, तो इसमें भी कोई अचरज होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि 20%, 19% मुस्लिम अखिलेश यादव को लगभग मिलता पूरी तरह से दिख रहा है। 7 से 8% यादव दिख रहा है, और इधर 8 से 7% अगर उनको, या 15% या 10% उनको अगर ओबीसी मिल जाता है तो ये जीत 250 में बदल जाएगी। और अगर योगी आदित्यनाथ जी जिन्ना पाकिस्तान के अंदर बैठकर धर्म की फिर दोबारा से अफीम खिलाने का काम शुरू कर दिया, जैसा कि उनकी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, अनुराग ठाकुर आज बागपत में बोल रहे हैं जिन्ना रिन्ना पाकिस्तान, यही बातें करते हैं, अखिलेश को दंगाई बता रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जी का बयान आज का है। तो अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर दोबारा से शायद कोई सूरत बन जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को शायद विश्वास नहीं है, और उन्होंने पता कर लिया कि ये पहले भी विधायक जाते रहे, और अब विधायक समाजवादी के रथ पर चढ़ रहे हैं, चूंकि उनको मालूम है कि शायद जीत का रास्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक इस समय जाने को तैयार हैं, और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा झटका है। और अगर ये झटका लगता है तो मैं समझता हूं, और लोग भी समझते हैं, कि शायद भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं होगी। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूं। जब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी
जरूर दबाएं।